अभी कुछ दिन पहले सेबी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद बोला जाता है कि इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, यानी इस पे बैन लगा दिया जाएगा। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि उस मीटिंग में क्या क्या हाईलाइट पॉइंट थे और क्या क्या बातें हुई थी। इस मीटिंग में सरकार ने दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा चिंता जताई थी। पहला था लास्ट वीक और लास्ट डे, यानी कि जो महीने का लास्ट वीक होता है उसके बारे में, और लास्ट डे सीधा सा कहें तो एक्सपायरी के बारे में। दूसरी चीज़ उनकी थी अनप्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। सरकार का मानना है कि कुछ अनप्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग को जो है रेगुलेट करना जरूरी है। हम इन टॉपिक्स पे एक एक करके थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है स्पेशली ऑन द लास्ट डे एंड लास्ट वीक। इसका मतलब है सरकार को सबसे ज़्यादा टेंशन जो है लास्ट वीक यानी कि महीने का जो लास्ट एक्सपायरी होती है उसकी है, और लास्ट डे यानी कि जो एक्सपायरी है। सीधा सा मतलब ये है कि उनको एक्सपायरी वाले दिन से ज़्यादा टेंशन हो रही है उस दिन, क्योंकि वहाँ पे जीरो हीरो ट्रेड जो होती है एक्सपायरी पे, उसके बारे में ज़्यादा कंसर्न है उनका। कि वो जो लोग 5 से 50 या 100 बनाने के चक्कर में अपना बहुत कैपिटल लॉस करते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन उन्होंने जो बोला है, क्या ये बात सच में सही है? मुझे नहीं लगता कि ये बात सच में सही है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं आपको थोड़ा पीछे का डेटा दिखाता हूँ। पहले सिर्फ वीक में एक दिन ही एक्सपायरी होती थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो थी थर्सडे। ये बात आज से लगभग 8-10 साल पहले की है, जब सिर्फ एक ही दिन एक्सपायरी होती थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो वीक में 5 दिन एक्सपायरी है। यानी कि पहले जो थर्सडे को एक्सपायरी थी उसको तो वैसे का वैसे रखा, निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसको वहीं रख के उसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को वेडनेसडे को कर दिया, फिर निफ्टी को ट्यूसडे को कर दिया, मिड निफ्टी को मंडे को कर दिया, और सेंसेक्स का फ्राइडे को कर दिया। तो अब आप ये देखो कि क्या ये हमने बोला था कि आप ये एक्सपायरी करो? लेकिन नहीं, वो एनएससी बीएससी और सेबी ने मिलकर किया था। क्यों किया था? उससे उन सबको फायदा होता है, हम चार्जेस भर रहे हैं। अब जो पहले क्या था, जो लोग निफ्टी की एक्सपायरी में कर सकते थे वो बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते, जो बैंक निफ्टी में कर सकते थे वो निफ्टी में नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास फंड एक है और उसी दिन दो एक्सपायरी है। इन्होंने क्या किया, सारी एक्सपायरी अलग अलग कर दी, जिससे एक ऑप्शन ट्रेडर अपना फंड रोज डेली एक्सपायरी में यूज कर सकता है। यानी कि सबको एक एक दिन की एक्सपायरी मिली है। जो पहले एक दिन ट्रेड करता था जीरो हीरो, अब वो रोज जीरो हीरो करेगा। तो आप इसमें सोच के बताओ कि ये हमने मांगा था या सरकार ने चालू किया था? हमने तो किसी ने नहीं बोला। अब हमें ये लगता था हमारे फायदे का है, लेकिन ये हमारे फायदा का नहीं है, ये सरकार के फायदे का है। कैसे? देखो इसमें क्या है, सरकार को रो टैक्स बन रहा है। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, जितने ज़्यादा फंड ट्रांसफर होगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे मार्केट में एक्टिविटी होगी, उतना उनको टैक्स मिलेगा, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, सरकार को कोई मतलब नहीं है। अब आता है दूसरा टॉपिक, अनप्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सबसे जरूरी चीज़ है, इस पे सरकार का ज़्यादा फोकस है। और क्यों है इसका फोकस वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, यानी कि सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा। पहले लोग पैसा सेव करते थे, जो पीपीएफ में डालते थे या बैंक में सेव करते थे। अब पीपीएफ का पैसा कहाँ जाता था? गवर्नमेंट के पास जाता था, गवर्नमेंट उसको यूज करती थी। बैंक का पैसा बिजनेस में जाता था, तो वो वहाँ पे ग्रो होता था, और उससे बिजनेस को भी फायदा है और गवर्नमेंट को भी फायदा है। बिजनेस ग्रो होते थे, वो टैक्स भरते थे। लेकिन अब क्या, अब इसका उल्टा होने लग गया, जो कि सरकार के लिए सबसे ज़्यादा सिर दर्द है। क्योंकि सरकार को सिर्फ टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए लोगों की जेब से निकालना है, और उनको कोई मतलब नहीं है किसको लॉस हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे जो पैसा था जो गवर्नमेंट के और बिजनेस के काम आता था, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है? एफएनओ में जा रहा है। लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग करके सारा का सारा पैसा लेके कौन जा रहा है? एफआईज लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे काफ़ी कंपनियां हाईलाइट हुई थी जो कि यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट प्रॉफिट के रूप में बना के लेके गई। अब ये एफआईज किसका पैसा लेके जा रही है? ये हमारी सेविंग का, हमारा ये सारा पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये लॉस किसका हो रहा है? सरकार का, क्योंकि सरकार को पीपीएफ में नहीं मिल रहा, बैंक में लोग पैसा नहीं रख रहे, आजकल चल रहा है सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रख ले लोग। तो ये सारा नुकसान सरकार का हो रहा है। सरकार सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ की टेंशन ले रही है कि हमारे पास जो पैसा आना चाहिए वो अब एफआईज के पास जा रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि सरकार इस चीज़ को बंद करेगी, तो सरकार मुझे नहीं लगता कभी बंद करेगी एफएनओ ट्रेडिंग को, क्योंकि इससे सरकार को खुद को फ़ायदा हो रहा है। आप एक नॉर्मल सी बात देखो, सरकार खुद ही तो प्रमोट करती है कि नशा मत करो, ये मत करो, शराब मत पियो, ये मत। उसके लिए सरकार कितना फंड देती है, हॉस्पिटल्स में देती है, एनजीओ को देती है, इतना फंड लगाती है। और सरकार कैंप लगाती है, पता नहीं क्या क्या करती है नशा मुक्ति के लिए। और बिकवा कौन रही है? खुद बिकवा रही है। सरकारी ठेके है ना, ठेके सरकारी है, सब कुछ सरकारी है। जो सामान बिक रहा है, दुकानों पे बिक रहा है, उसको लाइसेंस कौन दे रही है? सरकार दे रही है। अब जैसे सरकार ने थोड़ा हंगामा मचाया कि एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, इससे पता है क्या होगा? इससे क्या, जिन लोगों को एफएनओ का नहीं पता था ना, वो अब न्यूज में आ गई, तो अब वो और ज़्यादा सर्च करेंगे कि एफएनओ है क्या,
क्यों कर रहे हैं लोग, क्या रीज़न है। अब जब वो न्यूज़ में सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देखेंगे, तो अब उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट हमारे फ़ायदे के लिए कुछ करेगी, बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है। उनको ये जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बढ़ानी है ताकि उनके पास थोड़ा पैसा बचे, उनके पास रिजर्व हो, वो बिजनेस को लोन दे सके, गवर्नमेंट खुद लोन पे पैसा ले सके पीपीएफ से। अब बात करते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होता है। पहला सॉल्यूशन ये होता है कि वीकली एक्सपायरी को हटा के मंथली कर दी जाए, यानी कि हर वीक में एक इंडेक्स की एक्सपायरी कर दी जाए। दूसरा, ट्रेडर्स को एजुकेशन दो, एजुकेट करो उनको, कोई कोर्स लॉन्च करना चाहिए, या जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ऐसे कोई एक कोर्स लॉन्च करना चाहिए जिसमें बेसिक सिखाया जाए, ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, एजुकेशन बढ़ेगी तो लॉस कम होगा लोगों का। तीसरी चीज़ है, एग्जाम होना चाहिए। एफ ट्रेडर को अपना सेगमेंट ऑन करने से पहले एग्जाम करना चाहिए, तभी उसका सेगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। ताकि इससे क्या है, लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। जब लोग पढ़ेंगे, मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा उनको, तो थोड़ा उनको नॉलेज होगा। और चौथी चीज़ है कि मार्केट में उन्हीं लोगों को इंटर होने दो, खासकर एफ ट्रेडिंग में, जिनको पहले से एक्सपीरियंस है। जैसे कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है 2 साल तक या 3 साल तक, उसके बाद उसका एफ एक्टिवेट करो। या फिर पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो और वो बाद में अगर ट्रेडिंग करना चाहता है, तो पहले इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबल है तो उसका एफ सेगमेंट एक्टिवेट करो। ये सब चीज़ें करने से मार्केट में क्या है, स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज क्या, आप कितने रूल बनाओ, रेगुलेशन बनाओ, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है।